आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सवाल को समझते जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। आइए ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि इसमें ये देखना है कि पहले कौन है और बाद में कौन है। तो पहले आफ्ताब है, उसके बाद उसकी पुत्री है। तो चलिए सबसे पहले आफ्ताब और उसके पुत्री के आयु को मान लेते हैं। लिखेंगे कि माना आफ्ताब का उम्र या आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री का आयु y वर्ष है। चलिए यहाँ से अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर सवाल को पढ़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यहाँ ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, और यहाँ पर लिखा है कि 3 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले दोनों के वर्तमान उम्र को निकालना है, यानी निकालेंगे तब जाकर के सवाल बनेगा। और यहाँ 3 वर्ष बाद है तो दोनों का उम्र 3 वर्ष बाद के वर्तमान उम्र निकालना होगा। और ये भी जानना होगा कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले के वर्तमान उम्र कैसे निकलेगा और 3 वर्ष बाद के वर्तमान उम्र कैसे निकलेगा। तो ये ध्यान देना होगा कि कभी भी कितना हो पूर्व कहे, 7 कहे, 8 कहे, 9 कहे, पूर्व अगर कह दिया यानी पहले के लिए हमेशा माइनस किया जाता है और बाद के लिए हमेशा प्लस किया जाता है। जैसा कि हम बता दें कि अगर मेरा उम्र आज 5 वर्ष है तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले क्या था, तो 2 वर्ष पहले 3 था, क्योंकि अब क्या किया गया, घटाया गया ना। उसी तरीके से अगर बाद कहे तो हम लोग अभी हमारा उम्र 5 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 8 वर्ष हो जाएगा, यानी 3 जोड़ा गया ना। उसी तरीके से पहले में घटाया जाता है और पश्चात यानी बाद में जोड़ा जाता है। अर्थात यहाँ निकालने का काम करेंगे। लिखेंगे चूंकि 7 वर्ष पूर्व दोनों के, यानी यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व दोनों के वर्तमान आयु, यानी आफ्ताब का भी और उसके पुत्री का भी। तो आफ्ताब तो x है और उसके पुत्री क्या है, y है। तो हम बोले हैं कि 7 वर्ष पूर्व के जब निकालेंगे तो दोनों में 7 7
माइनस करेंगे, तो दोनों में साथ साथ माइनस करके ऐसे कोष्ठ को बंद कर देंगे। चलिए उसके बाद हम 3 वर्ष बाद को देखते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद दोनों के वर्तमान आयु, यानी 3 वर्ष बाद के दोनों का वर्तमान आयु देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका x + 3, क्योंकि बाद में प्लस करते हैं, और y + 3, इस तरीके से। अब आइए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से लिखते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इस पहले वाला को पहले बराबर में लिख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि x - 7 है और ये भी y - 7 है, तो बराबर में इसलिए लिखा जाएगा कि अभी तो फिलहाल ये दोनों बराबर है, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व के यानी 7 वर्ष पहले के वर्तमान उम्र आफ्ताब का भी है और उसकी पुत्री का भी है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर है। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है, लेकिन आफ्ताब तो 7 गुनी आयु का था ही, लेकिन हम 7 से गुना उसके पुत्री में करेंगे, तब जाकर दोनों ही पार्टी बराबर होगा। अर्थात जिसमें कहता है उसमें नहीं, बल्कि उसके बगल वाले में लगाया जाता है। ये ठीक उल्टा काम किया जाता है। x - 7 हो जाएगा, ये 7y - 7 7 49 हो जाएगा। x बराबर ये इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, और ये -49 है, ये इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी x - 7y = यहाँ पर जो घटेगा तो -42 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन के रूप में दे देते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा अब, और अब लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर हम लोग फिर इस 3 वर्ष बाद वाले को बराबर में लिख लेंगे, यानी x + 3 बराबर y + 3 के रूप में। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था रह जाऊंगा, यानी कि अब 3 से गुना किसमें करेंगे? उसके पुत्री में, क्योंकि दोनों आपस में बराबर तब ही होगा। ये तो 3 गुनी आयु का है ही, आफ्ताब तो 3 गुनी आयु का है ही, लेकिन 3 से गुना अब उसके पुत्री में करेंगे, तब जाकर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। या कह सकते हैं x + 3, और यहाँ है 3y + 3 के 9, यानी 3 3 जा 9, यानी x ये इधर आएगा तो -3y बराबर 9, ये इधर जाएगा तो -3, यानी x + 3y यहाँ बच जाएगा 6, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो बच्चों हम आप लोगों को ग्राफीय विधि क्लास में बताएंगे, ग्राफ पेपर पर खींच करके अच्छे से बताया जाएगा, इतना तब तक से ध्यान में रखना है। तो अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट टीम के एक कोच जो है, कोच मतलब होता है जो कैप्टन होते हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। सबसे पहले इतना ही पर विचार किया जाए, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। सबसे पहले कौन आ रहा है? इसमें सबसे पहले बल्ला आ रहा है, उसके बाद गेंदा, तो पहले बल्ला को मानेंगे, यानी कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंदे का मूल्य y रुपया है। तो आइए हम बताएंगे आपको प्रश्न से कि यदि यहाँ एक गेंदे का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो इसने खरीदा कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले, तो 3x हो जाएगा। और फिर एक गेंदे का मूल्य जब y रुपया है तो 6 गेंदा है, तो 6y हो जाएगा। अब दोनों बल्ले और गेंदे को जोड़ा गया है, उसके जो रेट है उस रेशियो को जोड़ा गया है, तो जोड़ने के बाद इस दोनों का मूल्य कितना हुआ कि 3900 रुपया हो गया। तो आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं 3 का, तो x + 2y बच जाएगा, आपका 3900 रुपये हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 13 या 39 यानी 1300 बार में, यानी x + 2y बराबर 1300 फर्स्ट इक्वेशन के रूप में हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा बार में। अब यहाँ लिखेंगे, अब फिर करेंगे क्या
कि इसके बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला का मतलब एक बल्ला का तो 100 रुपया मानवे किए हैं, और उसी प्रकार के 2 गेंदे यानी कि 2y बराबर कितना रुपए में बाबू, 1300 रुपए में खरीदता है। तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। इसको ज्यामितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करना है, इसको क्लास में हल किया जाएगा।